हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। ओके कौन है वो पर्सन जो आपकी सर्कल में है या आपकी सराउंडिंग में, वो कौन पर्सन है जो हमेशा आपके बारे में सोचता है या आजकल बहुत ज्यादा सोच रहा है, या वो कौन लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं और आखिर उसका रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोचता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वीडियो आपके लिए है। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा वीडियो को, जिससे कि ये आपसे पॉजिटिवली वर्क करे, आपकी एनर्जी से मैच करे। ओके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है और ये सभी के लिए होगा, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। और ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही पेड होते हैं। ओके और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल अवॉइड करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी, आज भी और कल भी और हमेशा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है। पहले हम उसके ट्रेड और साइन देखेंगे, या एग्जैक्ट पर्सन दिखाई पड़ेगा कि कौन है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ, गेस कर पाएँ, पहचान पाएंगे कौन पर्सन है, जिससे कि जब हम आगे रीज़न देखेंगे तो आपको रीडिंग रेजोनेट करने में और समझने में काफ़ी ईजी होगा। ओके तो अपने ऊपर फोकस करें, खुद को एक साइलेंट प्लेस पे हो जाएं, हेडफोन्स लगा लें जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, खुद को काफ़ी फोकस करें, खुद के बारे में सोचें। ओके ओके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, उसके ट्रेड और साइन बताएं या एग्जैक्ट बताएं कि ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड और साइन। ओके सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड आपका आया है जस्टिस का। ओके लिब्रा की एनर्जी है। ओके 2 ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके 2 3 ओके और 11 की एनर्जी है, 11 1 1 2। ओके तो मान लीजिए आपका डबल 2 आया है, 3 आया है, 11 आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है 10, वो भी वैंड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, वरना तो फायर साइन पूरे उसमें, तो या तो आप किसी फायर पर्सन है जिस जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, या आप फायर साइन हो सकते हैं, या
आप लिब्रा हो सकते हैं या वो पर्सन लिब्रा हो सकता है। जो भी है बहुत स्ट्रांग है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है? तो ये कोई लोग तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, सिंगल पर्सन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी दिख रहा है, क्योंकि सारे ही ट्रेट्स में एक मेल पिक्चर है, मेल की मस्कुलाइन दिख रहा है, तो हो सकता है। ओके, कौन है वो पर्सन? 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये दूर है, बिल्कुल आपके हर कार्ड में दिख रहा है। ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है या आजकल आपके कांटेक्ट में तो नहीं है। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करता है, आपके ऊपर नजर टिका के लगता है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर एक्टिविटी देख रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है, चाहे जो भी सोर्स से पता कर रहा हो। ये पर्सन जरूर ले रहा है, सोच जरूर रहा है। हम देख ही यही रहते कि कौन आपके बारे में सोचता है, और सबसे पहला कार्ड ही 3 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ आपके लिए डिसीजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये डिले टैक्टिक्स पे है, डिले कर रहा है, बाद के लिए रख रहा है। क्यों? एक सही टाइम का वेट है, एक सही टाइम पे ही ये पर्सन जो सोच रहा है, जो डिसीजन सोच रहा है, वो आपको बताएगा, वो करेगा। बट ये थिंकिंग में है, अभी सिर्फ सोच रहा है, अभी थॉट्स है, प्लानिंग है, कुछ है जो आपके लिए ये करना। पर ये पर्सन दूर है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही होगी, जो कुछ भी है, दूर रह के आपके ऊपर पूरी नजर रखना। जस्टिस का कार्ड है। इस पर्सन ने बिल्कुल क्लियर है, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ फरेब किया है, कोई धोखा दिया है, आपको मिसट्रीट किया है, आपको कुछ गलत बोला है, कुछ तो इस पर्सन ने किया है, और इस पर्सन ने आपके साथ फेयर डील नहीं की है। इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस जरूर किया है, जिसको लेके ये कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है। क्योंकि अभी हम रीजन भी देखेंगे, रीजन मैं बताऊंगी, यहाँ रीजन भी दिख रहे हैं, बट मैं यहाँ अभी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ट्रेड और साइन बता रही हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने 3 ऑफ वैंड से ही बोल दिया था ये पर्सन कांटेक्ट पे तो अभी आपके नहीं है, ओके, दूर भी है। 2 ऑफ सॉर्ड से ये कंफर्मेशन हो रही है पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कहीं दूर रहता है, ज्योग्राफिकल, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली किसी तरीके का डिस्टेंस आप लोगों के बीच में जरूर है। ज्योग्राफिकल तो बिल्कुल है, दूर रह के ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके बारे में सोच रहा है, आपको देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपके लिए ना। तो बता दूं कि ये जो भी पर्सन है, यहाँ अट्रैक्शन और पैशन की बात बहुत है, क्योंकि फायर एनर्जी है, सारे ही कार्ड वैंड्स में आए हैं सिवाय जस्टिस को छोड़ के। तो एक पैशनेट और अट्रैक्शन तो है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपसे दूर हैं, या इस समय आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है, कुछ चीजें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं चल रही। ये आपको लेके काफी पैशनेट और अट्रैक्टिव हो रहे हैं, प्लस आपको लेके कुछ ना कुछ डिसीजन है, ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का है। तो ये पर्सन दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन वो पर्सन है, तो ये उसके कुछ ट्रेट्स हैं। शायद आपने गेस और रेजोनेट कर लिया होगा कि पहचान गए होंगे कि ये कौन पर्सन आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन परेशान है, इसकी लाइफ में बहुत से मसले हैं, बहुत ज्यादा, या तो वर्कहॉलिक बहुत ज्यादा है, ओवरलोडेड काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम पे ध्यान है आजकल, डबल जॉब कर रहे हो, ऐसा भी लग हो सकता है, कुछ लोगों से मैच हो। ओके, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की है, खुद की लाइफ में कुछ बहुत सारे मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में। जो भी है ये पर्सन, इतना मुझे नहीं लग रहा कि ये दूर रह के कहीं इधर उधर, नहीं नहीं, इनकी लाइफ में बहुत से मसले हैं। ओके, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो एक ही टाइम पे ये बहुत जगह पे ये काम में बिजी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, आपके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, कुछ तो उलझने परेशानी इस पर्सन के साथ है। ओके, तो 10 ऑफ वैंड से ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में सब कुछ होते हुए, इतना बिजी होने के बावजूद
इसकी लाइफ में सुकून नहीं है, इसकी लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं है, इसकी लाइफ में खुद को महसूस करने के लिए वक्त नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने लिए एक टाइम निकालना चाहता है, एक सुकून में आना चाहता है, थोड़ा सा पॉज लगाना चाहता है, अपनी लाइफ में ठहरना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना चाहता है, कुछ देर अपने आप को महसूस करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। अगर तो आपने गेस और रेजोनेट कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, आप पहचान गए हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर फिर ये पर्सन आपको क्या रीज़न क्या है जो आपको इतना सोच रहा है, क्या रीज़न है जो ये आपको लेके इतना सोच रहे हैं। ओके, क्या रीज़न है जो ये आपको लेके इतना सोच रहे हैं। कुछ तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिसको लेके ये काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी ये थिंकिंग है। और प्लस कहीं ना कहीं ये खुद भी काफ़ी परेशान हैं, खुद भी थोड़ा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। अगर तो आप लोगों के बीच में है, देखिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, अगर ये पर्सन है, ये उनके ट्रेड और साइन है, तो प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं कि क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों ये मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ये मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं। ओके ओके, एक कार्ड अपने आप गिरा है जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड आपका फूल का आया है जो कि एरीज की एनर्जी है। अगेन एक पैशन और अट्रैक्शन, मैंने पहले ही वर्ड बोल दिया था, पूरे उसमें आपके वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है जो कि अट्रैक्शन और फायर को दिखाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, लियो की एनर्जी है, वर्गो की अगेन एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ओके, समझ गई कि क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ओके, ये आपके 4 ऑफ हैंड से बिल्कुल क्लियर है, आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, आपने अपनी फीलिंग्स को काफी प्रोटेक्ट कर लिया है, आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहे हैं। क्या रीजन है आप पता नहीं, वो आप बेहतर जानते होंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप इनसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, आप इनसे दूर हट रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सेपरेशन में आ गए हैं, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं कर रहे हैं, आपने अपने दिल पे एक कुंडी सी लगा ली है, ताला लगा लिया है, बहुत ज्यादा है। और इनकी मैं बात करूं कि ये आपको क्यों सोच रहे हैं, नो डाउट ये रिजर्व है, हो सकता है ये भी रिजर्व है क्योंकि आपने कंट्रोल किया, तो इनके पास भी कुछ है नहीं, ये दूर रह के भी ये भी रिजर्व हो गए हैं, ये भी काफी चीजों को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये आपको रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। ये चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी बिजी कर ले खुद को, कितना भी ये सोचे कि मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा या मेरे व्यूअर्स के बारे में ये नहीं सोचेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये आपको रिलीज ही नहीं कर पा रहे। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या है, कुछ भी हो, गलती इनकी हो, आपकी हो, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बहुत बड़ी कुछ बातें हो गई हो, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने ये चीज तो इनकी सोच में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इसको जाने नहीं देना है, मेरे को इसको छोड़ना नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको रोक के रखना चाहते हैं सिचुएशन को। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखिए, फूल का आया है, जस्टिस के नीचे फूल का है। कुछ तो बिल्कुल डेफिनेटली कुछ तो इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, कुछ तो इनजस्टिस इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शायद आप नाराज हैं, शायद आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, कुछ चीजें आपको हर्ट कर गई हैं, कुछ आपको दिल पे लग गई हैं, कुछ बातें, कुछ खफा है आप, कुछ नाराजगी है आपकी। ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं। देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये एक रिस्क लेंगे, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जो चीजें इन्होंने आपके साथ गलत की है वो सुधारना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। अगर आपसे माफी मांगनी है तो माफी मांगेंगे, चीजें गलत की हैं तो उसमें सुधार लाएंगे, जो सिचुएशन में अगर आपको कुछ भला बुरा कर दिया है उसके लिए जिस तरीके से भी चीजें ठीक हो सकती हैं उसके लिए एक रिस्क टेकिंग ये करना चाहते हैं।
एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक चांस ये जरूर लेना चाहते हैं कि भले आप माने चाहे ना माने, बट एक चांस तो मुझको लेना है। दूर है इसीलिए ये चीजें अभी हो नहीं सकती, ये चाहे तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इनकी थिंकिंग का पार्ट है, ये इनकी थॉट्स का पार्ट है कि इन्होंने ये चीज सोच रखी है। दूर है जहां भी है, ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं ट्रैवल करके जाऊंगा, ये डिस्टेंस को मुझे कम करना है, और मैं को सही टाइम आने पे, एक सही टाइम ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, आपसे थोड़ा सा ये ओपन अप हो, आप इनसे थोड़ी बातचीत अगर बिल्कुल बंद कर दी है तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो है कि आपसे इनकी बातचीत शुरू हो। ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने ये आपके लिए एक चांस और एक रिस्क जरूर लेंगे आपसे बात करने का, आपको मनाने का, आपको अपनी लाइफ में दोबारा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, देख लीजिए। एक साइकिल है आप दोनों के बीच में, एक रिपीटेड पैटर्न है, हो सकता है इनसे बार बार वही सेम गलतियां हो जाती हैं, ये ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी इनकी आदतें होंगी, कुछ ऐसी इनकी फितरत है, कुछ इनकी कुछ एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होगा इनका, जो बार बार ये ना चाहते हुए भी आपके साथ रिपीट कर देते हैं, उन गलतियों को रिपीट कर देते हैं। हो सकता है जिन चीजों के लिए आप मना करते हैं वो बार बार इनसे चीज अटेम्प हो जाती है, वो बार बार सिचुएशन हो जाती है। तो कुछ साइकिल है आप दोनों के बीच में जो कंप्लीट हो रहा है, एक कंप्लीशन मोड है। और एक मैं आपको और बात बता दूं, दूर रह के ये आपके बारे में, जब आप इनसे अलग हो गए हैं तो ये आपको एक गुड लक चार्म की तरह भी मानते हैं। इनको लगता है आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो इनकी लाइफ में काफी ठहराव रहता है, एक बैलेंस रहता है। भले इनके काम, इनकी लाइफ में सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे ये है, लेकिन आपका रहना, आपका एक सपोर्ट रहता है, एक मॉरल सपोर्ट एक इनको रहता है। भले मजीद इनकी लाइफ में कुछ सही चले ना चले, बट इनको एक एक दिलासा रहती है कि आप इनकी लाइफ में हैं, तो आप इनकी लाइफ में वो सुकून है, वो हर प्रॉब्लम के बाद एक सल्यूशन है आप इनकी लाइफ में। एक पूरे दिन की थकान के बाद एक जो ठंडी हवा होती है ना पंखे के नीचे लेटने की, आप वो हैं। ओके, तो कुछ बहुत ही मेजर और बारीक सी चीजें हैं जो इनको एहसास हो रही है। हाँ, गलतियां इनसे हुई हैं, हाँ दिल आपका दुखाया है, कुछ गलतियां इन्होंने रिपीटेडली आपके साथ की हैं, वो सेम आदत, वो सेम चीजें, वो सेम हरकतें इन्होंने आपके साथ बार बार की हैं। शायद आपने इनको मना किया, शायद आपने इनको टोका, शायद आपने इनको समझाया, वोकल हुए आपकी, आपको ये पसंद नहीं, लेकिन फिर भी इनसे वो अटेम्प्ट हुए हैं। ये माने चाहे ना माने, लेकिन इनको इस बात का एहसास बहुत है, आपको बताया हो नहीं बताया हो, कुछ भी हो, इन्हें इस बात का एहसास है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए ना, इन्होंने बहुत बड़े बदलाव अपनी लाइफ में देखे हैं। हो सकता है आपको नहीं बताया होगा, हो सकता है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन आज ये जो सोच रहे हैं आपको लेके, ये कुछ ऐसी ही बातें हैं। ओके, इन्होंने देखा है कि आप जब से आए हैं इनके अंदर बदलाव आए हैं, इनकी लाइफ में बदलाव आए हैं, इनके करियर में बदलाव आए हैं, इनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं, इनकी सोच में बदलाव आए हैं, और यहाँ तक कि इनकी फीलिंग्स और इनके दिल में भी आपको लेके काफी बदलाव आए हैं। ओके, तो एक गुड लक चार्म, एक बहुत सक्सेस की तरफ से भी आपको ये देखते हैं। ओके, सेल्फिश कह सकते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में आपको काफी सोच रहे हैं, यहाँ मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है। आपको लेके ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है, बिकॉज आपने खुद को रिजर्व किया है, बिकॉज आप जो है वो रिपेल कर रहे हैं, और उतना ही ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उतना ही ये आपकी तरफ पुल महसूस कर रहे हैं। जितना आप इनसे दूर भाग रहे थे, एक रनर चेजर वाली एनर्जी है। अगर कल तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, आज जब आप इनसे डिस्टेंस हो रहे हैं, तो इस बात का इनको एहसास, आपके बारे में सोचना इनको आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ इनसिक्योरिटी थी, यहाँ डाउट थे, यहाँ पजेसिवनेस बहुत थी, यहाँ कंट्रोलनेस बहुत थी। आप यहाँ से वॉक अवे कर गए हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपका जाना और जिस तरह आप इनकी लाइफ से गए हैं, ये अब इनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
हो सकता है जब आप जा रहे होंगे तो ये थोड़े से ईगो में आ गए, क्योंकि डिस्टेंस पे हैं, इन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस है तो इनको उस टाइम पे इतना फील नहीं हुआ होगा जब आप जा रहे होंगे, या उस बात को इतना सीरियसली इन्होंने लिया नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी रिपीटेड पैटर्न है। बार बार ये चीज होती होगी, शायद आपने पहले इनको एक्सेप्ट कर लिया, शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा हो के बहस बहस हो के बात खत्म हो गई। लेकिन इस बार जो आपने मेजर कुछ फैसला अगर इनकी लाइफ से जाने का जो कि आप ले चुके हैं, जा चुके हैं, ये इनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं है। अब इन्हें बहुत एहसास हो रहा है कि ये जो गलतियां थी, जिसको ये हवा में उड़ा के ये बार बार कर देते थे, वो आपको किस तरीके से हर्ट कर रही थी, इस चीज को इन्होंने बारीकी से नहीं सोचा। आज ये बहुत सोच रहे हैं कि इनके जो रिपीटेड पैटर्न है, इनका जो रिपीटेड साइकिल है, ये जो बार बार वही गलती करते हैं जिससे आपका दिल दुखता है, जिससे आप हर्ट होते हैं, जो आपको पसंद नहीं, वो आपके रिश्ते को इतने हद तक खराब कर सकता है। इनकी छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी बन सकती हैं, इस बात का इनको एहसास अब हो रहा है। ओके, तो ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये आपके बारे में, ये है वो रीजन जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ रीजन में क्यों आया है। ओके 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 ओके, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बैलेंस की कमी थी। ओके, पेशेंस की कमी बहुत थी, या तो इन्होंने आपसे चीजें इनकी बैलेंस होती थी, इनको इस बात का बहुत एहसास हो रहा है कि आपने इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस किया है। ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी, मैंने पहले ही ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि आप इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस और सपोर्ट करते थे। आपने बहुत पेशेंटली इनके लिए वेट किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, काफ़ी कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस यहाँ पे किए हैं, काफ़ी अपना वक्त आपने इनको अपना दिया है, लेकिन इन रिटर्न ना ही ये इन्होंने चीज़ों को बैलेंस किया है, और ना ही यहाँ पे आपकी एफर्ट्स को इन्होंने अप्रिशिएट किया है। ओके ओके, इन्होंने कभी भी उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया कि इन्होंने आपसे इतना वेट कराया और आप यहाँ पे इतना वेट कर रहे थे। अब जब आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, रिजर्व हो गए हैं, ओके, तब इन्हें अब अपनी लाइफ का जब बैलेंस आउट होते हुए दिख रहा है, तब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या रोल अदा करते थे, आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, आपकी इनकी लाइफ में होना क्या महत्व था, क्या इंपॉर्टेंस थी, वो अब इनको समझ में आ रही है। फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, ये फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। द फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं कर पाते थे चीजों को और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, डिमांडिंग ज्यादा थे, इन्होंने कभी आपके लिए एफर्ट नहीं किया। आज जो थे, जहां आप इसमें इतने एफर्ट्स कर रहे थे, जो कि हमने टेम्परेंस से पहले ही देख लिया, उसमें इनका कोई इनिशिएटिव इतना रहता नहीं था। एफर्ट्स करना चाहते हैं, अब चीजों को ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब ये गिविंग में आए, क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब आप बहुत सीरियस हैं। ओके, और अब एफर्ट्स इनको करनी पड़ेगी अगर इनको आपकी लाइफ में रहना है, अगर इनको आपकी लाइफ में, इनको आपको सबसे पहले भी तो रहना दूर की बात, इनको अगर आपको जाने से रोकना है तो एफर्ट्स इनको करने पड़ेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई प्लीज मुझे बताएं, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून को क्यों आया है, रीजन में व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड अपने आप आया है, बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी तो है इनको कि इनसे इमेच्योरिटी हुई है, कुछ बचकानी हरकतें इनसे हुई हैं, कुछ आदतें इनकी गलत हैं। ओके, इनसिक्योरिटी इनको है, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको जाने, देखिए मैंने कहा ना, आप चाहे चले जाएं, ये आपको रिलीज नहीं करेंगे, ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्टोरी वगैरह डालते हैं अपने बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है रिजर्व है, ये आपको देखते ज़रूर हैं। ओके, आप चाहे एक्टिव हो ना हो, लेकिन ये आपको चेक एंड बैलेंस बहुत रखते हैं, ये आपको हमेशा चेक करते हैं ऑनलाइन थ्रू, कि कहीं से आपके बारे में कुछ पता चल जाए, कहीं से
आपकी कुछ एक्टिविटी के बारे में पता चल जाए, आप क्या कर रहे हो, किधर हो, कहाँ हो, कैसे, किसके साथ हो, कुछ चीजें आपके बारे में पता चल जाए जो कि इनको पता नहीं चल रही है। ओके, क्योंकि शायद आप इतने एक्टिव नहीं है, नो डाउट आपका अकाउंट है, सब कुछ है, लेकिन इस समय अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं है तो ये आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग और ज्यादा कर रहे हैं। आपको हमेशा आपके अकाउंट पे देखना, आपके अकाउंट पे जाके सर्च करना, आपकी स्टोरी को देखना कि स्टोरी कुछ। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स कर रहा है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं। ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू आपके बारे में पता करना, जो कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। 24 आवर्स ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, चाहे खुद को कितना भी बिजी कर लें, कितना भी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हो, लेकिन आप इनकी दिमाग में, आप इनके दिमाग या दिल में छाए हुए हैं। ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको बिल्कुल क्लियर है कि आप इनके या तो सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हैं, और या आपके साथ रिकंसिलेशन, रीयूनियन इनको करनी है, आपको प्रपोजल देना है, आपको इनको दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाना है। इस बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करके या तो ये आपको इतना सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्लान कर लो, या ये अचानक से प्लान करके आपकी तरफ आ सकते हैं। डिस्टेंस है, बट हाँ सही टाइम पे वेट कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ ऑफर जरूर आएगी। अब इट्स अप टू यू कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इनको इनकी तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं जानते हैं, इट्स अप टू, इनके थॉट्स हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज हो नहीं हो, लेकिन ये इनके थॉट्स हैं, और थॉट्स और थिंकिंग में तो किसी कोई रोक टोक हो नहीं सकती, कोई कुछ भी सोच सकता है और जो मर्जी चाहे रोक सकता है, उसमें किसी का बस नहीं चल सकता। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज थिंकिंग यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है, वो ये पर्सन है, ये ट्रेड एंड साइन है। अगर तो आपने गेस कर लिया है तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये है वो बातें जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा आपको लेके सोच रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, और अगर इनसे कुछ गलती हुई है, आप खुद को जैसे भी रख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही रखिए, करते रहिए अपने ऊपर काम। ओके, करने दीजिए एफर्ट्स। ओके, जब ये एफर्ट्स करके आपकी तरफ आए तो डिसीजन आपका होगा, चॉइस आपकी होगी। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ पूछना है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या डिटेल सेशन लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो क्लेम के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।